सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 320वीं महामंगलमय गाथा है। गाथा की बात एक बार सच्चे मन से और दृढ़ता से स्वीकृत हो जाए, सारी चिंताओं का अंत हो जाए। ये गारंटी की है बात, इसमें कहीं भी कोई अपवाद और कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस गाथा पर अगर विश्वास कर लिया जाए कि आत्मा सचमुच अकर्ता और अभोक्ता है, उसके भीतर नहीं है, और तो और ये जगत, ये विश्व तो काफी दूर रहा, लेकिन आत्मा अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं है। यहाँ से शुरू हुई है गाथा। पर्याय मात्र का कर्ता आत्मा नहीं, और पर्याय मात्र के फल का भोक्ता आत्मा नहीं। पर्याय के दो प्रकार, एक विकारी और दूसरी निर्विकारी। रागद्वेष पाप पुण्य इत्यादि ये आश्रव और बंध दशाएं विकारी पर्याय। इन विकारी पर्यायों को करने वाला आत्मा नहीं है, और इनके अभाव में उत्पन्न होने वाली संवर, निर्जरा और मोक्ष दशा, उसका कर्ता भी आत्मा नहीं है। बहुत ऊंचाई से बात शुरू हुई है। इसके पहले जितनी जानने योग्य बातें हैं वे सब जान लेना चाहिए। वे सब की सब जानने योग्य हैं, जिसकी चर्चा कल संक्षेप में हमने की थी। पर्याय का कर्ता आत्मा ही होता है, उसका भोक्ता आत्मा ही होता है। पर्याय आत्मा से कोई भिन्न चीज नहीं होती। उसमें जो भिन्नता है वह स्वरूप की अपेक्षा है। द्रव्य और पर्याय ये एक ही पदार्थ में दो चीजें हैं, दो सत हैं, दो अंग हैं उसके, दो अवयव हैं उसके। और जब ये दो हैं तो फिर इनमें कोई बात है, कोई अंतर है, इसलिए दो हैं। अंतर ना हो तो दो कैसे हो? इसलिए इनमें अंतर है, द्रव्य में और पर्याय में। और वे जैसे स्वरूप की अपेक्षा से अंतर वाले हैं, उनमें भेद है, क्योंकि दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है। द्रव्य कुछ और प्रकार का है, वह अनादि अनंत है, वह अक्षय है, वह परिपूर्ण है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और जो पर्याय है वह द्रव्य को स्वीकार नहीं करती। ये इसका व्यवसाय है पर्याय का। पर्याय जब अपना सही व्यवसाय नहीं करती तो विकारी हो जाती है। जब वो सही व्यवसाय करती है, अर्थात जैसा द्रव्य है वैसी उसकी घोषणा करती है, वैसा स्वीकार करती है, तो वह सही हो जाती है। सीधी सादी बात है। हम जैन हैं तो हम जैनत्व पर विश्वास करें। जैन कुल में पैदा हुए हैं तो हमारा जो आचार और विचार है वह जैन कुल के लायक हो। हमारा जैन कुल में पैदा होना यह तो जन्म से मरण पर्यंत नष्ट होने वाला नहीं है, वो तो रहने ही वाला है। पर इतना अवश्य हो जाने वाला है
कि हम जन्म से कुल से पवित्र होने पर भी हमारा आचरण गंदा हो, और गंदा होता है गंदा, लेकिन सुधरता कैसे है कि सुधरता कुल का दर्शन करके सुधरता है, कुल की पवित्रता का विचार करके सुधरता है। अगर कोई ये विचार करे क्योंकि मैंने तो बहुत अनाचार किया तो मैं तो संपूर्ण रूप से अपवित्र हो गया, मेरा तो कुल भी अपवित्र हो गया, मेरा तो जैनत्व भी समाप्त हो गया, तो फिर उसके सुधार का अवकाश कौन सा है? वो क्या विचार करके ठीक हो सकेगा? और ठीक होने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय कि वह अपनी आदतों में और अपने कुल में फर्क डाल ले। वह यह विचार करे कि यह जो कर्म मैं कर रहा हूं यह मेरा कर्म नहीं। समझ में आने वाली है बात? यह जो कर्म मैं कर रहा हूं, ये जो कर्म मैंने किया है और कर रहा हूं, यह कर्म मेरा नहीं। ऐसा होता है या नहीं? तो ये किसका है वो कर्म? अगर इस बात को दोहराया जाए कि मेरा ही है तो उसका अंत नहीं होगा। जब तक दुष्कर्म को पहले अपना स्वीकार करके उसका निषेध न किया जाए, अर्थात यह वास्तव में मेरा कर्म नहीं, मेरा कर्तव्य नहीं, तब तक उससे कभी भी छुट्टी नहीं हो सकेगी। ये तरीका है। जो लोग रात को खाते हैं वे कैसे छोड़ेंगे रात को खाना? कैसे छूटेगा? एक तो यह है उनका स्वर कि हम तो खाते ही हैं और हमारी तो आदत ही हो गई और हमारी सोसाइटी ऐसी है और हम उसको छोड़ नहीं सकते, सोसाइटी हम नहीं छोड़ सकते। एक तो यह है। अब दूसरा कौन सा है यदि छोड़ना चाहे तो? कि क्योंकि ये महान दुष्कर्म है, महान पाप कर्म है। रात्रि भोजन में जो एक एक ग्रास लिया जाता है वह कसाई खाने से अधिक है। ये विचार करे हो। अपन उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं रात्रि भोजन की, पर वह तो हमारे उदाहरण भी ऐसे हों कि जैसे व्यवहार भी अच्छा हो और हमारा, तो उससे छूटने का उपाय क्या है? कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन यह सचमुच जैन का कर्म नहीं है। तो होते हुए भी और किया जाते हुए भी ये मेरा कर्म नहीं है, ऐसा जिसने निश्चय किया और जाना, क्योंकि मैं जैन हूं, मैं ये कर्म नहीं हूं। ये कर्म किए जाते हुए भी, मेरे द्वारा किया जाता हुआ भी, ये मेरा कर्म नहीं है। तो फिर प्रश्न करे तो किसका है? कि मेरा ही है। तो फिर तेरा जो होनहार है वो बहुत खोटा है। लेकिन किया जाते हुए भी ये निश्चय करे, क्योंकि इसके समानांतर मेरी पवित्र सत्ता पड़ी है और वह मैं हूं। ये तो कर्म है, खाली आदत है। तो आदत वस्तु होती है क्या? आदत के वस्तु के आधार पर आदत की, सही आदत की, पवित्र आदत की रचना होती है। जब वस्तु के स्वरूप को, पवित्रता को भुलाया जाता है तो आदत खराब होती है। इसी सूत्र हैं ये फॉर्मूले जैन दर्शन के। तो क्या किया है आत्मा ने? कि आत्मा ने अपनी उस पवित्र ज्ञान सत्ता को, सर्व विशुद्ध ज्ञान को, कि जिस ज्ञान में कभी कोई कलंक ही नहीं है, जिस ज्ञान को आज तक कोई दोष दे ही नहीं पाया कि इस ज्ञान ने हमारी ये चोरी की, इस ज्ञान ने हमारी छेड़खानी की, इस ज्ञान ने हमारी चीज का अपहरण किया,
इस ज्ञान ने हमारी चीज को बिगाड़ा। यह आपत्ति ज्ञान पर आज तक नहीं है, लेकिन अज्ञानी ने उस ज्ञान को ठीक इसी प्रकार का माना है। करने वाला, धरने वाला वो ज्ञान को ही माना है। वो तो ये मानता है कि जितना विश्व चलता है वो ज्ञान से चलता है। ज्ञान से अगर विश्व चलता हो तो सही क्यों न चलेगा, गलत क्यों चलेगा। लेकिन ज्ञान में और विश्व में कोई अंतर नहीं। ज्ञान का काम यह नहीं कि वो विश्व को चलाए, तब तो ज्ञान उस विश्व का सर्वेंट हुआ, नौकर हुआ। ये उसका धंधा है। स्वचालित जो विश्व है, स्वचालित, उसके लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञान जो ये जानता है कि सारा विश्व स्वचालित है, एक बात। और दूसरी बात कि मेरे भीतर जो भी बंध और मोक्ष दशा का पर्याय समुदाय है वह भी स्वचालित है। उसका चलाने वाला, करने वाला मैं नहीं हूँ। स्वचालित, ये उसके बाद का प्रकरण, उसके बाद का। क्योंकि जाना न, ये जो आदत है, ये आदत सचमुच मेरा कर्म नहीं है, अर्थात मैं नहीं हूँ। जो जो मेरा कर्म नहीं है वैसा मेरा स्वरूप नहीं है, अर्थात वैसा मैं नहीं हूँ। ये निश्चय किया कि नहीं विकार को देखकर। जो जो मेरा कर्म नहीं है वैसा मैं नहीं हूँ, अर्थात वैसा मेरा स्वरूप नहीं है। जब ये जाना तो उसी समय में, उस आदत में, उस प्रवृत्ति में, उस पर्याय में और द्रव्य में अंतर हो गया। जब अंतर हो गया अर्थात मैं यह नहीं हूँ, मैं तो ये पवित्र तम चैतन्य हूँ। जब ये जाना तो उस आदत से इसका अत्यंत भिन्नत्व हो गया, पृथकत्व हो गया। और ये आत्यंतिक पृथकत्व का नाम अकर्तापन है। जहाँ पर एकत्व का अनुभव किया जाता है वहाँ पर निश्चित रूप में कर्ता कर्म भाव होता है। अभी तो मैंने आश्रव और बंध पैदा किए हैं अपनी पर्याय में, अब तक तो, और अब आश्रव और बंध का क्षय करके मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। ये जीव ने उद्देश्य नहीं पर ध्येय बनाया, दोनों में बहुत फर्क है। उद्देश्य बनावे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सिर्फ जानने मात्र की बात है। कि जैसे बहुत निर्धन है हम, अच्छी तरह से परिवार का काम भी नहीं चलता है, पूरी रोटी भी नहीं मिलती है, लेकिन अब हम परिश्रम करेंगे और संपन्न बन जाएंगे। ये एक बात, ये निश्चय किया। पर संपन्न बन जाएंगे, वो जो आगे आने वाली पर्याय है, अगर ये उसकी तरफ झांके तो संपन्न बनेगा, जो है वो भी जाएगा वर्तमान का। इसलिए उसकी तरफ झांकना नहीं। जो साध्य है वो ज्ञेय है, वो ध्येय नहीं है। मोक्ष उद्देश्य है, मोक्ष साध्य है, लेकिन वह ध्येय नहीं है। उसको ध्येय बनाने से, उसको लक्ष्य बनाने से, निरंतर उसी को आत्मा का कर्म मानने से मोक्ष नहीं होता, पर वह दूर चला जाता है। जो हाथ में है वो भी खो जाता है। इसलिए प्राप्त साधन, उसके अवलंबन से मोक्ष आ जाता है। और मोक्ष की कल्पनाओं से, मोक्ष के विश्वास से, मोक्ष की श्रद्धा से मोक्ष खो जाता है। क्योंकि वो मानता है कि मैं मोक्ष पैदा करूंगा, ऐसा मानता है वो। ये मोक्ष पैदा तो करेगा, अच्छा है तो, अच्छा निश्चय किया है, पर कैसे करेगा ये बता। जब वर्तमान में ये विकारों का समुदाय है पर्याय में, इन विकारों का नाश कैसे करेगा, कैसे दूर करेगा विकारों? आश्रय और बंध को, रागद्वेष पाप पुण्य को, मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम का नाश कैसे करेगा? विकार है ना ये, तो इसका नाश कैसे करेगा?
ये विकार है, ये बात कैसे जानी? कैसे जानी फूलचंद जी साहब? मोह राग द्वेष ये विकार है, ये बात कैसे जानी? कल्पना से। जिनवाणी कहती है, जिनवाणी कहती है अगर केवल यही जवाब हमारा होगा तो हमसे अधिक जिनवाणी को बदनाम करने वाला कोई न होगा। एक विद्यार्थी से कोई भी प्रश्न पूछो और वो उत्तर तो भले ही सही दे दे, लेकिन उससे कहा जाए कैसे है ये बात, ये बताओ। ये मेरे को मालूम नहीं, मेरा टीचर कहता है, कहता है ये, और मेरे को मालूम नहीं। तो 2 और 2 कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये कैसे होते हैं? अच्छा बताओ। ये झंझट में मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरा टीचर बोलता है। तो तेरा टीचर बोलता है तो तू 2 पैसे की सब्जी नहीं खरीद सकता, क्योंकि तुझे मालूम ही नहीं है कि 2 क्या होता है और 4 क्या होता है। इसलिए विकार है, मोह विकार है, राग द्वेष विकार है। ये कैसे जाना हमने? ये तब जाना जा सकता है कि जब उसके समानांतर, उससे बिल्कुल विपरीत कोई निर्विकारी तत्व पड़ा हो, तब जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं जाना जा सकता। कोई बता दे जानकर, कोई बता दे, कैसे बताएगा? विकार है इस बात का ज्ञान, वर्तमान में कोई प्रत्यक्ष निर्विकारी तत्व विद्यमान हो और तब यह उनका मिलान करे, तब जान सकता है कि ये विकार है, क्योंकि ये मैं निर्विकारी हूँ त्रैकालिक सदा, तब जाना जा सकता है। हमको बुखार है, ये कैसे जाना? बुखार आ गया, ये कैसे आ गया बुखार? किसको कहते हैं बुखार? ये हो गया नहीं 105, इसको बुखार कैसे कहते हैं बताओ? कैसे है ये बुखार? तो बुखार ही नहीं आया किसी को, कैसे है ये बुखार? ये दुख कैसे है? क्योंकि उसके समानांतर हमारे शरीर में एक औसत स्वभाव पड़ा है, उसका नाश नहीं होता है कभी, वो पड़ा है औसत स्वभाव। वो औसत स्वभाव हमारे ध्यान में है, हमारे ज्ञान में है, और उस औसत स्वभाव का जब उल्लंघन होता है तो हम उसको बुखार कहते हैं, हम उसको जुकाम कहते हैं, हम उसको खांसी कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं। लेकिन वही अगर नहीं है तो कैसे जाना कि ये ज्वर है? कपड़ा मैला हो गया, कैसे जाना? कैसे जाना कपड़ा मैला हो गया? क्योंकि कपड़ा जब बना था तो वो बिल्कुल धवल था, पवित्र था, और ये जो मैलापन है इसके भीतर उसकी धवलता अत्यंत सुरक्षित है, अत्यंत, वो कहीं गई नहीं है। क्योंकि साबुन लगाती मैल कटा, और वो जो सफेदी आई वो कहां से आई? कहां से आई? कपड़े में से आई या कपड़ा ही है वो? वो तो वस्त्र ही है, वह तो केवल आवृत्त सा दिखाई देता था, असल में उसकी धवलता सुरक्षित थी, बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित थी। वो तो शक्ति की अपेक्षा करते, मर जाओगे तुम ऐसी बातें करोगे तो। शक्ति की अपेक्षा है, शक्ति की अपेक्षा है, शक्ति की अपेक्षा कहने में उसका प्राण निकल जाता है। वो है वर्तमान में विद्यमान चीज है, वो पर्याय का तो अस्तित्व मानते हैं, और जब गुण और द्रव्य की बात आते हैं वहां द्रव्यार्थिक नहीं लगाते हैं। अरे कैसे छल कपटी हो! रागी द्वेषी तो हम हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन इस राग द्वेष से रहित जो सत्ता वर्तमान में पड़ी है और जो अनंत शक्तियां हैं वे अत्यंत पवित्र हैं इस समय अस्तित्व के रूप में। जैसे हमें पर्याय का अस्तित्व अनुभव में आता है, इसी तरह वो अनुभव में लेने लायक सत्ता है, वो अनंत गुणात्मक सत्ता द्रव्य वो है। वैसे तो उस पर्याय की तो सत्ता स्वीकार करे, और जो द्रव्य की सत्ता स्वीकार करने का मौका आवे तो नए लगावे।
पर्याय तो वास्तव में है, और द्रव्य जो शुद्ध है वो द्रव्यार्थिक नहीं से है। कि तेरी मौत टली नहीं है जी। द्रव्य वो कोई द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध नहीं होता है। द्रव्यार्थिक नय तो उसे कहते हैं कि जो ज्ञान द्रव्य को अत्यंत शुद्ध और पवित्र अनुभव करता है, जानता है, द्रव्य में शुद्धता लाता है, उसका नाम द्रव्यार्थिक नय नहीं। द्रव्य को शुद्ध करता है, उसका नाम द्रव्यार्थिक नय नहीं। पर शुद्ध का जो शुद्ध दर्शन करता है, उसका नाम द्रव्यार्थिक नय है। तो द्रव्यार्थिक नय से हुआ क्या वो शुद्ध? द्रव्यार्थिक नय का जन्म नहीं हुआ तो भी आत्मा अत्यंत ही पवित्र था और है और सदा रहने वाला है। इसलिए पर्याय मात्र कैसे, पर्याय को जिस सदा से हमने अपना कर्म बनाया है उसका कर्मत्व कैसे छूटे। एक कर्मत्व छूटे तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है, उसी के लिए है ये। तो जो पर्याय वर्तमान में चली आई, यद्यपि एक ओर से देखा जाता है तो आत्मा से ही हो रही है, क्योंकि आत्मा के बिना वो कभी पाषाणों में राग द्वेष पैदा नहीं होते, कोई वो आसमान में नहीं होते, वो कर्मों में नहीं होते, वे शरीर में नहीं होते, वे होते हैं तो आत्मा में, अथवा विश्लेषण से कहा जाए तो आत्मा की पर्याय में होते हैं। इतनी बात, इतना होने पर भी उनमें इतना भेद है कि ये जो शुद्ध चैतन्य तत्व है ये उसका कर्ता नहीं, ये उसको करने वाला नहीं। वो पर्याय जो होती है वो इसको नहीं देखती तो पैदा होती है, इसको विपरीत मानती है तो पैदा होती है, लेकिन यह उसका कर्ता नहीं है। तब जब ये जानता है कि ये पर्याय मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, क्योंकि ये विकारी है। इसमें दो बातें हैं पर्याय में। पहली बात विकार और दूसरी बात क्षणिकत्व। ये दोष नहीं पर्याय का, ये पर्याय का स्वरूप है। और पर्याय का यह स्वरूप वह मेरे जानने का तो है, लेकिन मेरे लिए अवलंबन का, श्रद्धा का विषय नहीं है। जानता तो है, जानेगा क्यों नहीं। जो है जगत में, ज्ञान में, वह सब जानने में आए तो कोई इनकार नहीं है, क्योंकि ज्ञान का काम तो जानने का मैंने पवित्र रहने का, जानना मैंने पवित्रता, कोई आदान प्रदान नहीं। तो चलती पर्याय से उस शुद्ध आत्म तत्व का अंतर करे। पहले तो उसे अपनी जान ली, वो तो हो गया आगम, उसको कहते हैं आगम। इसके बाद क्या हुआ कि लेकिन हमने जिस पर्याय को अपनी जाना है उस पर्याय में दुख है, कष्ट है, क्लेश है, और वह क्लेश तो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, उससे तो मुक्ति होना ही चाहिए। ये दूसरा पहलू। जब दुख जाना ना कि दुख है, तो दुख मैंने पैदा किया है, मेरा ही है, मेरे में ही है, क्या इतना जानकर बस हो जाए? बस हो जाए या उसकी चिकित्सा के लिए प्रवृत्ति करे। जैसे गड्ढे में गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, तो कहते फ्रैक्चर हो गया और गड्ढे में गिर गया। अब लोग आए, उन्होंने कहा चलो हॉस्पिटल चलो, कि मैं तो गड्ढे में गिर गया और फ्रैक्चर हो गया और मेरे को तो बहुत तकलीफ। अरे भाई हॉस्पिटल चल, कि मैं तो गड्ढे में गिर गया, फ्रैक्चर हो गया और मेरे को बहुत तकलीफ। ये कोई तरीका है? जिसको दुख जाना है उससे मुक्ति का मन ना हो, आतुरता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए पर्याय को यदि कष्टमय जाना है मिथ्या दर्शनादिक को, तो फिर वह ये जानता है कि इससे मुक्ति होना ही चाहिए, और उससे मुक्ति का उपाय यह है कि सचमुच यह मेरा कर्म ही नहीं था और मैंने इसको अपना कर्म जाना, इसलिए पैदा होता रहा। मिथ्या दर्शनादिक को समाप्त करने का सबसे पहला उपाय क्या? जिसको मर्मस्थल कहते हैं, जो शरीर के मर्मस्थल होते हैं, उनमें से किसी एक जगह दबा दो तो आदमी मर जाएगा। इस तरह अनादि का जो संसार है, तो इसका डायग्नोसिस क्या है और इसका मर्मस्थल क्या है? मिथ्यात्व का।
उसका मर्मस्थल केवल ये कि ये होते हुए भी यदि है मेरे पास, होते हुए भी यह मेरा कर्म नहीं, क्योंकि ये झूठा है। ये जैसा बोलता है वैसा मैं नहीं हूँ, वैसी मेरी शक्ल नहीं, वैसी मेरी सूरत नहीं, मेरी प्रकृति ऐसी नहीं है कि जैसा मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान बोलता है। इसलिए सचमुच यह मेरा कर्म नहीं है और यह मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? उसका क्या उत्तर है कि मैं तो इसे विपरीत, इसके समानांतर जो सत्ता पड़ी है शुद्ध, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसमें कभी विकार नहीं होता और जिसको कभी कुछ भी करना और धरना नहीं होता, जिसे कभी कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि जो परिपूर्ण होता है उसको कुछ करना नहीं होता है, जिसे कुछ करना होता है वो परिपूर्ण नहीं होता। तो आत्मा परिपूर्ण नहीं है। हम मिथ्या दर्शनादिक की तरफ से आत्मा को अपूर्ण मानते हैं, लेकिन यह मानना सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल। क्योंकि मानना और जानना वो वस्तु को प्रभावित नहीं करता। मानने और जानने से वस्तु में कोई कमी नहीं हो जाती। सही जान लिया जाए तो वस्तु में कोई अधिकता नहीं हो जाती। वस्तु ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, उसको सही माने और जाने तो पर्याय सही हो जाती है। इसलिए जो पर्याय अब तक चली आई वो पर्याय हमारा कर्म नहीं है। इसका अर्थ क्या कि यदि उस पहलू को बार बार दोहराए कि हमने ही पैदा की है, हमने ही पैदा की है और हमारी ही है, तो उसका निष्कासन देश निकाला नहीं होगा। तब उसके देश निकाले का उपाय क्या है कि भले ही मेरी हो, लेकिन यह मेरा कर्म नहीं, कर्तव्य नहीं, धर्म नहीं, मेरे करने लायक नहीं है और मैं इसका करता ही नहीं हूँ, कहते हैं, क्योंकि मेरे भीतर ये है ही नहीं। जो जिसके भीतर नहीं होता वो उसका कर्म नहीं होता। आत्मा के भीतर राग द्वेष का नाम निशान नहीं है। आत्मा की सत्ता, क्योंकि जो सत्ता अनादि अनंत होती है, अकृत होती है, आकाश की तरह, वो सत्ता क्योंकि नई बनी हुई नहीं है, इसलिए उसमें कोई भी नई चीज नहीं आ सकती, कोई भी नई बात उसमें नहीं हो सकती। वो तो जैसी बनी हुई है वैसी है, ध्रुव है, वो अचल है, वो कभी हिलती नहीं है। कर्म के लिए कुछ स्पंदन चाहिए और वो तो कभी हिलती ही नहीं है, उसमें स्पंदन ही नहीं होता है और परिपूर्ण है, इसलिए उसका कोई कर्म नहीं है। इस तरह अपने को जहाँ परिपूर्ण माने और परिपूर्णता का वेदन हो तो उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। क्योंकि आत्मा सचमुच ऐसा ही है, ऐसा ही है। पर्याय की द्रव्य के संबंध में केवल कल्पनाएं हैं। हम ये कहते हैं कभी इस पर्याय को मिथ्या दृष्टि माने या नहीं माने, पर्याय को अज्ञानी माने या न माने। कि पर्याय में मिथ्या दर्शन और अज्ञान यदि मान लिया जाता तो अवश्य ही सम्यक दर्शन होता। तो पर्याय में अज्ञान और मिथ्या दर्शन जानना मानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो फिर हम क्या गलती करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि विकार होता है पर्याय में और हम मानते हैं उसको द्रव्य में। हम द्रव्य को वैसा मानते हैं कि मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ। अब इसमें जो भेद है उस भेद का इसको ज्ञान कहाँ है? मैं मिथ्या दृष्टि हूँ ऐसा कहने में एक द्रव्य नाम की चीज ऐसी है कि जिसके भीतर मिथ्या दर्शन का प्रवेश है ही नहीं, लेकिन उसके साथ जो पर्याय है उसमें मिथ्या दर्शन होने के कारण उस द्रव्य को भी मिथ्या दृष्टि कह दिया जाता है, लेकिन द्रव्य कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होता। ये अपना उदाहरण था ना, हमारे घर में पत्नी ने जो काम किया उसका सारा आरोप सारे घर पर आता है। सब आपके घर से होता है ये काम।
या हमारे घर से तो नहीं, पर हमारे एक सदस्य ऐसा कि आगे फालतू बकवास मत कीजिए, बिल्कुल। इसमें फर्क है क्या? कोई फर्क तो नहीं है। नहीं है तो ठीक कर लीजिए फिर। इसलिए भले ही ये कहा जाता हो, पर्याय का सारा उपचार द्रव्य पर करके द्रव्य को ही विकारी कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उससे क्या होता है कि उससे वो विकारी पर्याय संपूर्ण रूप से अपने अधिकार में आ जाती है, उस पर से दूसरे का अधिकार निकल जाता है। कि किसका कर्म है ये? मिथ्या दर्शन। ये कहता मेरा कर्म तो नहीं है, तब तो फिर जरूर ये 8 कर्मों का कर्म होगा। इसलिए सबसे पहले तो उसको अपने अधिकार में आ गया, तो फिर विकार के क्षय का अधिकार हमको मिल गया। और विकार यदि किसी दूसरे के अधिकार में दे दिया गया तो फिर हमको विकार के नाश का कोई अधिकार नहीं रहा। हम दे देते, हमारे देश को अंग्रेजों के अधिकार में दे देते, तो वे स्वाधीनता की कोई गुंजाइश थी? कोई गुंजाइश नहीं। मलेरिया बुखार हो तो मच्छरों को गालियां मत दो, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। उस बुखार को मच्छरों के अधिकार में मत दो। मलेरिया बुखार को मिटाने के लिए मच्छर मत मारो, लेकिन अपने उपादान को तैयार करो। इस तरह विकार को अपने अधिकार में लेकर जब यह जाना, ये मार्मिक फल है। ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं इसका, कि मिथ्या व्यसन, अज्ञान और असंयम, रागद्वेष, ये कष्ट हैं, दुख हैं। ये एक पदार्थ को यदि मैंने अपना माना तो भयंकर लोकालोक व्यापी अनाचार शुरू हुआ। उस अनाचार की कोई सीमा नहीं है। कि माना है ना किसी को, किसी पर अपना अधिकार घोषित किया है ना, जब घोषित किया तो वह कौन सा अनाचार बच जाएगा, कौन सा अनाचार शेष रह जाएगा? जैसे वो राजा था ना, मधु कैटब, क्या नाम था? मधु कैटब। वो ले आया चंद्रभा को, अब वो क्या नहीं करेगा? और वो उसकी थी नहीं, उसकी नहीं थी वो, अब वो ले आया, तो कौन सा अनाचार नहीं करेगा? तो जहाँ एक अणु मात्र पर भी, अणु मात्र में केवल पुद्गल का अणु नहीं, राग का अणु मात्र भी, राग भी सचमुच आत्मा नहीं है। राग का जब हम विश्लेषण करते हैं और देखते हैं उसके स्वरूप को, तो वैसा आत्मा जगत में मिलता ही नहीं है। राग जैसा आत्मा वो पवित्रतम तत्व है। तो जैसे उसने किया मधु कैटब ने, और वो तो न्याय भी करता था क्योंकि राजा था। तो एक दिन ऐसा ही केस आ गया। ऐसा कैसा केस आ गया? बिल्कुल अपहरण का केस आ गया, और उसने उसका न्याय किया, और जिसने अपहरण किया था उसको दंड दिया। न्याय करते करते देर हो गई, तो घर आया तो चंद्रभा ने पूछा कि आज देर से कैसे पधारे, देर कैसे हुई? कि आज एक ऐसा ही केस आ गया था। कौन सा केस आया था? कि ऐसा ही अपहरण का मामला था। तो आपने क्या न्याय दिया, क्या फैसला दिया? कि मैंने उस अपहरण करने वाले को आजन्म कारावास दिया है। तब वो कहती है, और आप कौन हैं? आपने क्या किया है? और उसकी आंख खुल जाती है। तो जो कर्म उसने किया है, तुरंत उस कर्म के प्रति उसका ममत्व टूटा। और कर्म है अभी तो वो चंद्रभा को भगाया भी नहीं, छोड़ा भी नहीं, लेकिन उस कर्म के प्रति ममत्व तोड़ना, ये जैन दर्शन की जान है, ये प्राण है, जैन दर्शन का। होते हुए भी, क्योंकि हमारी समस्या है ये, क्यों हमारी तो आदतें ऐसी बिगड़ गई हैं साहब, अब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं, आदत बिगड़ी है, चीज नहीं बिगड़ी, वस्तु नहीं बिगड़ी है। और आदत वस्तु को देखने से सुधर जाती है, ठीक हो जाती है, क्योंकि आत्मा बिगड़ता ही नहीं है। ये तो पक्का विश्वास होना चाहिए। इसलिए जो पर्याय में जो कुछ भी है
वह सचमुच अगर आत्मा के स्वरूप को देखा जाए तो वह पर्याय आत्मा का कर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का स्वरूप नित्य है और पवित्र है और पर्याय अनित्य और अपवित्र है। नित्य और पवित्र का कर्म अनित्य और अपवित्र नहीं हो सकता, वो उसमें है ही नहीं, क्योंकि निर्णय किया ना इसने। दो चीजें, दो पहलू सामने आए या नहीं। पहले जब अज्ञान था अथवा व्यवहाराभासी था, कुछ भी कहो, निश्चयाभासी, कोई भले नहीं है, वो तो सब एक ही होते। जब तो उसके सामने दो पहलू नहीं थे, अब ये दो पहलू हुए और उसने इनमें अंतर डाला। मिथ्या दर्शन का पाप ये कोई सामान्य पाप नहीं है, और यह अच्छा नहीं किया मैंने, सचमुच यह मेरा कर्म नहीं। जो जगत और जो जगत की सत्ताएं बिल्कुल स्वतंत्र है, उनका अपना साम्राज्य है, उनके साम्राज्य में उनकी सीमा में अतिक्रमण करना भयंकर अपराध है। इसलिए मिथ्या दर्शन कुकर्म है और यह मेरा कर्म नहीं, यह मेरा कर्म नहीं। जिस समय उसने ये बोला उस समय वो कर्म की ओर नहीं देख रहा, तो कर्म से के समानांतर जो दूसरा तत्व पड़ा है पवित्र, वो उसकी ओर देख रहा है। उसकी ओर देखकर कहता कि ये मेरा कर्म नहीं है, यह मेरा कर्म नहीं है, अर्थात मैं ऐसा नहीं हूँ, अर्थात यह मैं नहीं हूँ। यहाँ आकर समाप्त होती है बात। यह कर्म मैं नहीं हूँ। जब ये जाना तो कर्म मात्र के प्रति उसकी आसक्ति टूट गई। जब बंध मेरा कर्म नहीं है तो फिर कोई भी मेरा कर्म नहीं हो सकता, बंध का अभाव भी मेरा कर्म नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा निष्कर्म तत्व है, ये कहते हैं। बंध से लगाकर, आश्रव से लगाकर मोक्ष तक उसका कर्म नहीं है। तो मोक्ष कब होता है? कि जब बंधता है तभी मोक्ष होता है, अन्यथा होगा? और कोई तरीका है? बिना बंधे ही मोक्ष हो जाए? तो जो मोक्ष चाहता है, जिसको मोक्ष के प्रति ममत्व है, अर्थात जो मोक्ष को अपना कर्म मानता है, एक ही बात है ये, मोक्ष को अपना कर्म माना, अर्थात मोक्ष और आत्मा को एक माना और उसको मोक्ष के प्रति ममत्व, जिसको एक माना ना तो उसके प्रति ममत्व हुआ। इसलिए जिसको अपना कर्म माना जाता है उसके प्रति अवश्य ही ममत्व होता है, और जिसके प्रति ममत्व होता है, अहम होता है, वह निश्चित रूप में हमारा कर्म होता है। ये नियम है। ये कर्ता कर्म, जो कर्ता कर्म अधिकार लिखा ना आचार्य ने, पहले लिखा जीव जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार लिखा। इस कर्ता कर्म अधिकार की क्या जरूरत थी? वो तो कोई तत्व भी नहीं है। कर्ता कर्म जीव जीव अधिकार तो है, उसकी क्यों आवश्यकता हुई? कि जो जीव अजीव अधिकार में जो जीव की भूल है, जीव को भूला जाता है और अजीव को जीव माना जाता है, वहाँ मोक्ष भी अजीव है। जीव अजीव अधिकार में मोक्ष मैंने अजीव, तो उसको जान लेने पर भी, अर्थात यह मैं हूँ, ये मुक्ति मेरा कर्म है, अर्थात यह मैं हूँ, ऐसा जिसने जाना वो तो हुई अहम वृत्ति, मिथ्या दर्शन। लेकिन इसी मिथ्या दर्शन का एक दूसरा रूप भी होता है कि जहाँ पर वह करने धरने के रूप में मिथ्या दर्शन की बात करता है। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा गया। ये शरीर मैं कि केवल इतना ही कि नहीं, इससे भी बहुत आगे। इस शरीर मैं और मैं इसकी व्यवस्था करने वाला, मैं इसको सही रखने वाला, मैं वॉकिंग पर जाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं प्राकृतिक चिकित्सा करता हूँ, मैं एक्यूप्रेशर करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और तब यह ठीक रहता है कि तुम कोई बहुत बड़े बुद्धिमान आदमी नहीं हो, पर वज्र मूर्ख हो तुम। क्योंकि ये तो बताओ कि इसने तुम्हारा कहना कब माना, और मानता ही होता तो जाता क्यों? अगर ये मानता होता तो। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार लिखना पड़ा, क्योंकि वहां पर ये मिथ्या दर्शन की वृत्ति भेद के रूप में चला करती है। मैं कर्ता और ये मेरा कर्म, ये
ये मैं करता और ये राग मेरा कर, मैं करता और ये पुण्य मेरा कर, मैं करता और ये संवर मेरा कर, मैं करता और ये मोक्ष मेरा कर्म। जहाँ कर्ता कर्म भाव होता है वहाँ आत्यंतिक एकत्व होता है। इसलिए आत्मा को और आश्रव को, आत्मा को और बंध को, आत्मा को और मोक्ष को जो एक मानता है वह पदार्थ की व्यवस्था का भंग करता है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय दो चीज है और इस बात को वो जानता नहीं है। इसलिए जिसने वर्तमान पर्याय मात्र से ममत्व तोड़ा, इसलिए तोड़ा कि उस मेरे बने बनाए तत्व में पर्याय मात्र की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि पर्याय तो कर्म है ना, कुछ करने को कहते हैं ना पर्याय। पर्याय मैंने क्या? कर्म, अवस्था, हालत, कार्य, इसका नाम पर्याय है। तो हम आत्मा में कुछ करते हैं अथवा आत्मा कुछ करता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस आत्मा में कुछ करने की गुंजाइश है। पर्याय के द्वारा वो रीता हो तो भरा जाता है, अथवा उसमें विकार है तो उसको मिटाया जाता है। लेकिन जो आत्मा अनादि अनंत है और यदि वो विकारी है तो फिर उसका स्वरूप ही विकारी हुआ, उसका विकार कभी मिटाया नहीं जा सकता है। पर विकार होने पर भी जो विकार से अछूता है, एकदम न्यारा है, कभी विकार का स्पर्श नहीं करता, तो वो विकार के साथ कभी भी एक में एक नहीं है। इसलिए उसको विकार के होने पर भी विकार से भिन्न अनुभव करना, इसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और तब वह विकार उसका कर्म नहीं रहा, क्योंकि उसने विकार से ममत्व तोड़ दिया। जब ममत्व होता है वहाँ पर कर्ता कर्म भाव होता है। ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल एक फर्म हो और वहाँ पर कोई व्यवसाय में गड़बड़ी हो। अब काम करने वाले तो कितने होते हैं लोग उस फर्म का काम करने वाले? वो तो 20 लोग हैं जो अपना अलग अलग काम बराबर कर रहे हैं। और अगर कोई गड़बड़ी हो तो जेल कौन जाता है? तो जो वहाँ है ही नहीं और घर पे बैठा है। ये क्या विचित्र है बात। अब वो ये कहे कि मैंने तो एक लाइन ही नहीं खींची, ये क्या अन्याय करते हो। ये सब लाइन खींचने वाले और करने वाले तो ये हैं। तब दुनिया भी कितनी समझदार है। तो ये करता नहीं है, करता तुम हो। क्यों कि हम करता कैसे हैं? जब मैंने कोई काम नहीं किया तो मैं करता कैसे हूं? तो क्या जवाब है? क्या है जवाब? जब मैंने कोई काम किया नहीं है तो मैं करता कैसे हूं? कहते हैं संपूर्ण कार्य का स्वामित्व तुम्हारा है, इसलिए तुम ही करता हो। जो ये लिख रहे हैं ये बिल्कुल करता नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ये इसको अपना काम मानते ही नहीं। नफा किसका? ये फैक्ट्री वाले का। नुकसान किसका? ये फैक्ट्री वाले। और तुमने ये जो नफा और नुकसान लिखा है इसमें तुम्हारा कुछ नहीं हुआ कि हमारा कुछ नहीं हुआ है? हम तो बरी हैं एकदम, क्योंकि ये हमारा कर्म बिल्कुल नहीं है। तो कर्म होते हुए भी यहाँ अपने भीतर शल्य क्या रहता है कि ये जो राग द्वेष हो रहे हैं और हम ये कहते हैं कि ये हमारे कर्म नहीं, कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है कि इस तरह हो सकता है कि राग द्वेष और जो वास्तविक चैतन्य सत्ता जो हम हैं और जिसमें हमने अहम स्थापित किया है, उसमें अहम स्थापित करने के बाद ये राग द्वेष के प्रति आत्यंतिक परत्व हो जाता है और तब हम राग द्वेष के कर्ता नहीं रहते। राग द्वेष वो किसी अन्य का कर्म हो जाता है, हमारा कर्म नहीं रहता है। तब आचार्य क्या कहते हैं? कौन है उसका कर्ता? अरे उसका कर्ता पुद्गल है, तुम क्यों घबराते हो? तुम तो उसके कर्ता सचमुच नहीं हो। तो ममत्व से होता है ना कर्ता। जब ममत्व होता है वहाँ कर्ता कर्म भाव पैदा होता है। जब ममत्व समाप्त हो जाता है तो कर्म होते हुए भी कर्ता कर्म भाव मिट जाता है। कर्म होते हुए भी, तो कर्म नहीं होते हुए कर्म ना हो भले, मोक्ष है क्या? अभी नहीं है। मोक्ष नहीं है
तो भी अज्ञानी जीव वर्तमान में मोक्ष का करता है, क्योंकि होती जो पर्याय होती है उस पर्याय के होने मात्र को कर्ता कर्म नहीं कहते हैं। क्या पर्याय का होना मात्र नहीं है कर्ता कर्म भाव, वो है पर्यायार्थिक दृष्टि से, आगम की दृष्टि से। तो आध्यात्मिक दृष्टि ये कहती है तो होते हुए कर्म के साथ यदि हमारा ममत्व है तो हम उसके कर्ता हैं, और होते हुए कर्म के साथ यदि हमारा ममत्व नहीं है तो हम उसके सर्वथा करता है, सर्वथा करता। तो क्या है फिर हम कि हम सिर्फ उसके ज्ञाता अर्थात जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं कि ये कर्म हो रहा है, ये नहीं। किस तरह हम ज्ञाता कि यह जो कर्म है यह मेरा नहीं, परमेय से भिन्न चैतन्य, इसका नाम ज्ञाता। और ये तो कर्म है, ये तो कर्म है, इसका नाम ज्ञाता। उसकी ओर देखते रहना, इसका नाम ज्ञाता नहीं है। तो उस कर्म रूप परिणमित हो, ये कर्ता कर्म अधिकार में आया नहीं। परिणमन दो प्रकार का, एक तो जो कर्ता शक्ति है ना आत्मा में, कर्ता और कर्म, उसकी ओर से देखा जाए तो हर द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, तो वहां तो भगवान सिद्ध भी करता है, मोक्ष पर्याय के करता है। एक तो वो है बात, वो बात ये अध्यात्म में नहीं है। वो सिद्धांत है बराबर, लेकिन अध्यात्म यदि उसका सहारा ले तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए भले ही हो रही हो पर्याय, तो होती हुई पर्याय के साथ हमारा ममत्व कितना है, उस रूप हम परिणमित हो रहे हैं क्या, ये शब्द है कर्ता कर्म अधिकार में। कि ज्ञानी रागद्वेष होने पर भी रागद्वेष रूप परिणमित नहीं होता, परिणमित नहीं होता। तो ये परिणाम हो तो रहा है, ये परिणाम होने पर भी वो परिणमित नहीं है, अर्थात वो अपने को इस रूप नहीं मान रहा है। इस रूप मानना उसका नाम परिणमन, इस रूप नहीं मानना इसका नाम अपरिणमन। वो मानता ही नहीं है, भले ही कर्म इस प्रकार का होता हो। मर्म है ये खास, बहुत जबरदस्त मर्म है। और यह रागद्वेष जैसे विकारों के समय आत्मा को प्रचंड साहस देता है, प्रचंड साहस। अन्यथा जीव उन विकारों से घबराकर परस्त हो जाता है, परस्त हो जाता। कैसे क्षय करूंगा इनका, कितने विकारों का संचय किया है, इस तरह हिम्मत हारता है। लेकिन जब वो ये जानता है कि अरे इनके होने पर भी, इन विकारों का ढेर होने पर भी इनके भीतर मेरा तत्व अत्यंत पवित्र पड़ा है, शुद्ध पड़ा है, निर्मल पड़ा है और इनसे बिल्कुल दूर पड़ा है, वह कभी इन रूप परिणमित होता ही नहीं। परिणमित होने का नाम यह परिणमति से करता, एक परिभाषा वो आगम की भी और अध्यात्म की भी, यह परिणमति से करता, अर्थात जो अपने आप को उस रागद्वेष के साथ एक में एक मानता है, वो राग उसका कर्म और मैं उसका कर्ता, इसका नाम कर्ता कर्म भाव है, वो अज्ञान है। तो होते हुए भी ये किया जा सकता है, दिक्कत नहीं इसमें। विकार के समय ही विकार के दूर करने का उपाय होता है। दवाई कब लेते हैं, जब बीमारी मिट जाती है तब। ये बीमारी के समय ही। और कहा क्या जाता है कि मैं बीमार हूं और मुझे ये तकलीफ हो गई है। ये तकलीफ किसकी है भाई? ये साहब मेरी ही है। किसको हुई है? मुझे ही हुई है। ये तो हो गई बात। तो तेरी ही है, तुझे ही हुई है, तो मिटाने की क्या जरूरत है? तेरी ही है, तुझे ही हुई है, तो मिटाने की क्या जरूरत है? जैसे तेरे ये सिर है कि नहीं, क्या है तो सही, तो तू सिर वाला है ना, तुझे ही है ना ये सिर,
कि हाँ मेरे को ही है, तो तेरा सिर काट दिया जाए तो अरे भगवान ये कैसी बातें करते हो। तो फिर बीमारी तुझे ही है, तेरी है, तू ही बीमार है, तो कैसे मिटाऊं? ये बिल्कुल दो बात हैं, ये बिल्कुल दो बातें हैं। यद्यपि मैं ही बीमार हूँ, लेकिन उस बीमारी में और अपने में मैं अत्यंत फर्क मानता हूँ, जमीन और आसमान जितना। और उस बीमारी के होने पर भी उसके साथ मुझे रंच मात्र भी ममत्व नहीं है। है ममत्व किसी को, भले आदमी को होता है ममत्व, और होती है नहीं बीमारी भयंकर, होने पर भी उसके साथ ममत्व नहीं। इसलिए इसका क्या स्वर निकलता है कि आप मेरा माथा मत काटो, बीमारी मिटाओ। तो सिर तो मेरा अवयव है, वो तो मैं ही हूँ, लेकिन यह हो जाने पर भी सचमुच यह मैं नहीं हूँ। और यह पूरी की पूरी मिट जाएगी तो भी मैं पूरा का पूरा बच जाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि ये मेरी नहीं है, क्योंकि यदि ये थोड़ी भी मेरी होती तो इसके मिटने पर थोड़ा बहुत मैं जरूर मिटता, लेकिन ये पूरी मिट जाती है और मैं पूरा का पूरा बचता हूँ। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान में ही हम दो हैं, बिल्कुल न्यारे के न्यारे। इसलिए यह मैं नहीं और मैं यह नहीं। ये अंतर डाला कि बीमारी की मौत आ जाती है, ये अंतर जाने तब। और ये जाने का बीमार हो ही गए, अब क्या फालतू जनागम की बात करने से क्या फायदा, हो ही तो गए बीमार, और बीमारी है पूरे के पूरे। तो आदमी यदि पूरा का पूरा अपने आप को बीमार मान ले तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो भीतर ही भीतर मनोविज्ञान तो देखिए क्या साइकोलॉजी है कि उसको पूरी तरह से अपनी कहने पर भी पूरी तरह से ही अपनी नहीं मानता है, एक आध अंश भी अपना नहीं मानता है। जरा सा भी थोड़ी सी बची जाए ना तो फिर शिकायत करता है डॉक्टर को, जैसा डॉक्टर साहब अभी तो ऐसे क्या फर्क पड़ गया, इतनी सी रह गई। तो जरा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी भयंकर है, इसलिए जरा भी नहीं रहना चाहिए। और तेरे ये और हाथ पैर इत्यादि के तो मैं ही हूँ, इनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यह विजातीय तत्व है, यह मेरे शरीर का, मेरे आरोग्य का स्वरूप नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। उस अलगाव को जाने और उस अलगाव को जानकर उससे आसक्ति, ममत्व, अहम तोड़े और उससे जो विपरीत तत्व है उसमें अहम स्थापित करे, तो फिर वो कार्य होने पर भी उसके प्रति ममत्व समाप्त हो जाने पर वह हमारा कर्म नहीं रहता है और हम उसके कर्ता नहीं रहते। तो फिर क्या होता है कि वह तो सिर्फ जानने मात्र की वस्तु रह जाती है। क्या जानना कि अभी है ये, थोड़ी उम्र इसकी बाकी है, लेकिन इसकी मौत निश्चित हो चुकी है, बस ये जान लेता है। इसलिए ज्ञानी बेफिक्र होते हैं, उनको विकार की चिंता, संसार की चिंता क्यों नहीं होती, क्योंकि वे ये जान लेते हैं कि यद्यपि ये अभी थोड़े समय रहने वाला है एक बात, और मैं लाख कोशिश करूं तो भी ये अभी मिटने वाला नहीं है, और ये अपने समय पर निश्चित रूप में मिट जाने वाला है। एक समय पहले मिटने वाला नहीं और एक समय आगे रहने वाला नहीं। इतना समाधान जब ज्ञानी को हो जाए तो फिर ये जल्दी मिटे, जल्दी मिटे, जल्दी मिटे, जल्दी मिटे, ये कौन समझदार करेगा? ये डॉक्टर साहब जल्दी मिटाओ, आप कहते हैं डॉक्टर जल्दी मिटाओ आप, अभी नहीं मिटेगा, मर जाएगा, मान जा। 30 इंजेक्शन 30 दिन में लेने हैं, तो कहता एक दिन में ही ले लूं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये 30 इंजेक्शन 30 दिन में लेने पर बीमारी मिटेगी, तो 30 इंजेक्शन आज ही ले ली जाए तो क्यों नहीं मिटेगी? नहीं मिटेगी, क्योंकि क्रम बिल्कुल यही है। इस तरह जो राग द्वेष बच गए हैं वे हमारे कर्म तो रहे नहीं, क्योंकि हम पवित्र हैं और वे अपवित्र हैं, हम अक्षय हैं और वे क्षीण हैं, क्षणभंगुर हैं वे, इसलिए उनका हमारा कोई संबंध और तालमेल बनता ही नहीं है। ऐसा जब जान लेता है
तो ममत्व टूट गया और वे राग द्वेष बच गए, पर राग द्वेष के प्रति अत्यंत निश्चिंत हो गया। कैसे होती है निश्चिंता? संसार का भय क्यों नहीं रहता है? ज्ञानी को डर क्यों नहीं रहता है? न मालूम क्या है, अभी तो क्या होने वाला है, भगवान जाने क्या होगा, आगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कहाँ जाएंगे मालूम नहीं तुमको? ये भगवान से पूछते हो कहाँ जाएंगे? है कि डॉक्टर साहब आज तो मैंने इतना खा लिया कि डकारें आ रही है खट्टी, और ये क्या होगा मेरे से पूछता है तू? क्या होगा हमारा, ये भगवान से पूछना है? भगवान से नहीं पूछकर अपने परिणामों से पूछो। बादल कब बरसे ज्योतिष पर निर्भर न रहो, घन की घनता से पवि की कड़कन से पूछो। ये बादल कब बरसेंगे ज्योतिषियों से मत पूछो, लेकिन ये बादल काले काले बादल छा रहे हैं और बिजलियां चमक रही हैं, इनसे पूछो। इस तरह मेरा क्या होने वाला है ये भगवान से मत पूछो, ये अपने परिणामों से पूछो, क्योंकि हमारी परिणाम हमारे भविष्य के दर्पण हैं। बस हो गया टाइम।